सगले तैयार रहेंगी। लखनऊ से रागनी जैन, जिनका नाम बोला जा रहा है पहले से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी हम जब मंदिर नहीं जा पाते हैं और पूजा का भाव है, तो क्या हम महाराज जी बिना द्रव्य के जो पूजा करते हैं उसका फल और द्रव्य का फल, द्रव्य द्वारा की गई पूजा का फल अलग मिलेगा? देखिए, कभी ऐसा होता है कि खाना खाने की इच्छा और खाना नहीं खाते? ऐसा कभी नहीं होता। अपनी इच्छा है एक काम करना और वो काम धर्म से संबंधित नहीं हो तो वो अपन कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये कोटा में अपन है और डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया कि जयपुर जाना है, तो जितनी तारीख को डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया उतने तारीख को उतने बजे आप वहां पहुंचते हो। नहीं पहुंचते क्या श्रावक से पूछ रहा हूं मैं? आप 2 घंटे पहले, 1 रात पहले पहुंच जाते हो, कल सुबह फिर अपॉइंटमेंट है। तो जो शरीर को चेक कर रहा है, देख रहा है, सुधार रहा है, उसके लिए इतनी आप सतर्क रहते हो, तो जो आत्मा को सुधार रहे हैं उनके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। तो विपरीत परिस्थिति, अगर आप ट्रेन में हैं, कोई ट्रेन लेट हो गई है, किसी के शोर सूतक लग गई है, तो आप द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा कर लें। लेकिन अगर आप नगर में हैं, मंदिर है, तो वहां जाकर के ही पूजा करें। अगर नहीं जाते हैं, आप घर में ही भाव पूजा कर लेते हैं, तो आपको वो पुण्य बंध नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम आहार की अनुमोदना कर लेते हैं। तो अगर आपके हाथ पैर टूटे फूटे हैं, अंग भंग है, आप उच्च गोत्र के नहीं हैं, आपने सूतक पातक में हैं, विजाति विवाह कर लिया, तो आप अनुमोदना करें ना। अपन तो सर्वांग से सभी प्रकार से अच्छे हैं। तो विधि तो यही है कि द्रव्य से ही पूजा करें। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति फंस जाते हैं, आपने द्रव्य जमा ली है, सजा ली है, उसमें जीव निकल गया मरा हुआ, तो द्रव्य अलग हो गई, तो अब उस समय आप अभिषेक भी नहीं कर पा रहा, श्रावक माना पुरुष वर्ग है, तो अब कोई बात नहीं, किनारे खड़ो के अनुमोदना कर लें, चीटी मार करके अभिषेक करने ना पहुंच जाए। और जो स्त्री वर्ग है वो भाव पूजा उस समय करें जब ऐसी परिस्थिति हो। बाकी द्रव्य पूजा करने का ही विधान आगम में। बारिश का समय हो या ज्यादा ठंड पड़ रही है, नहीं जा पा रहे हैं, तब महाराज जी फिर भी बारिश का भी मौसम क्यों ना हो, ठंड भी क्यों ना पड़ रही हो, कार है आपके पास, नहीं है ड्राइवर लगाइए, सारी व्यवस्थाएं कीजिए। जब अपन बाकी चीजों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं तो इसके लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। मन बना लेंगे, सब कर लेंगे। मैं कर्नाटक में था, लोगों ने कहा वहां कुएं का पानी नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा वहां नारियल का पानी मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा तो उपवास करेंगे। नियम हमारा है, दृढ़ता हमारी रहेगी, चीजें हमारे लिए उपलब्ध होंगी, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी। विनोद कुमार जी जैन, आप आशा जैन कौन है? आइए ना आप लोग, आप पूछिए, चलिए जिनका नाम लिया जाए पहले से जाओ यहाँ पर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी चुलक जी, जब घर से मंदिर जाते हैं तो चावल साथ में लेके जाते हैं डिबिया, वहाँ दर्शन करने के बाद चावल बच जाते हैं, तो क्या उन्हें वापस घर पे लाना चाहिए? अच्छा, आप कौन से मंदिर आते हैं? यहाँ पर नहीं, महावीर नगर फर्स्ट। कितनी वेदियाँ हैं? 6 वेदी। तो मेरे हिसाब से 6 वेदी में कम से कम आधा किलो चावल तो चढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो मेरा हिसाब, ये मेरा हिसाब किताब है, क्योंकि 6 वेदियां हैं, आप दोनों एक वेदी में, हर वेदी में इतना एक मुट्ठी भर के अर्घ, इतना तो अर्घ कम से कम चढ़ाना चाहिए। जब अपन दोनों हाथ से भरपेट खाने की इच्छा रखते हैं तो भरपेट चढ़ाना भी चाहिए। मेरा मानना है कि लोग मंदिर आते हो डब्बी लेकर के छोटी सी, और 4 चावल, 1 चिटक, अमूल नायक भगवान को बादाम, बाकी को छींटे, तो आपको छींटे मिलेंगे, पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। मैंने सिद्ध चक्र विधान में एक बात कही थी, आप मेरी बात को बुरा मत मानना भैया, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जितना आप देंगे उसके हिसाब से ही मिलेगा। ये माइक वाले आए हैं, आप इसको बोलना कि भैया मैं 800 रुपये दिन दूंगा, तो ये 2 स्पीकर कम कर देगा, 1 माइक कम कर देगा, 2 लाइट कम कर देगा। फिर आप बोलोगे भैया अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलेगा भैया आपने 100 रुपये थाली का ऑर्डर दिया है, तो हम पनीर कैसे खिलाएंगे? आप 150 रुपये थाली का ऑर्डर दो तो बढ़िया झमाझम चलेगा। ये मेरा मतलब ये। कईयों को देखा है कि वो वापस लेके आते हैं। अच्छा, ऐसा है। बाकी मेरा आपसे तो पर्सनली कहना, बढ़िया बड़ी डब्बी कर लें और अच्छा भर के चढ़ाएं। और जो लोग घर ले आते हैं वो बड़े लोभी लोग हैं,
और अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि ये लोग हिंसक हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है कि जो पूजन करते समय कंजूसी करे ऐसे लोग हिंसक हैं, क्योंकि वो कंजूस हैं, लोभी हैं। तो वो जो घर ले आए हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम किया उसने, वो घर आएगा तो काम आ गए कल उसके, कल बचा कि नहीं बचा वो चढ़ाने के लिए। तो आप जो द्रव्य लेकर के आए हैं पूरी चढ़ाएं। कई लोगों को तो मैंने सम्मित शिखर जी में देखा है, वंदना करी, भगवान पारसनाथ की टोक तक पहुंचे, जो थैली में चावल बचे हैं वो साहब नीचे ले। मैंने कहा भैया ये क्या है, इतना थैला भरा है? अब बोले बच गई है। अरे मैंने कहा तो भाई ऐसे कंजूस लोग हैं कि ये मर्सिडीज के शोरूम में जाएंगे तो भी ऑटो ही खरीदेंगे। पुण्यशील लोग हैं। मंदिर आए हैं, भरपूर चढ़ाएं। मैं जब पूजा करता था मेरे को 2 पूजा में रोज आधा से 1.25 किलो चावल लगते ही थे। इससे कम में क्या मजा आएगा? जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा। आपको चाहिए भविष्य में जलवा रहे तो जलवे से पूजा करें तो जलवा मिलेगा, ऐसा समझ।